सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत का पाठ 6 सदाचार के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसका श्लोक है कि मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयते। कि इस पहले हम इसका अन्वय देखेंगे कि मित्रेण सह कलह कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा जनः प्रयासेन तदेव परिवर्जयते। इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। इसके शब्दार्थ हैं कि मित्रेण यानी कि दोस्त या मित्र के साथ, कलहम यानी कि झगड़ा या लड़ाई, कृत्वा यानी कि करके, जनः इसका अर्थ होता है व्यक्ति, कदापि यानी कभी भी, सुखी न भवति यानी कि प्रसन्न नहीं होता है, इति यानी कि ऐसा, और ज्ञात्वा इसका अर्थ होता है जानकर, जनः यानी व्यक्ति, प्रयासेन प्रयत्न करके, तदेव यानी उसे, और परिवर्जयते यानी कि त्यागना या बचना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि मित्र के साथ लड़ाई या झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी या प्रसन्न नहीं होता है। यदि हम अपने मित्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई या झगड़ा कर रहे हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा मित्र हमारा हितैषी होता है, सच्चा मित्र होता है। ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक उससे कलह से, यानी कि कलह का अर्थ होता है झगड़ा या दुश्मनी से बचना चाहिए, अर्थात झगड़े की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। हमें अपने मित्र के साथ, जो हमारा सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा हितैषी है, उसके साथ हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम उस झगड़े से बचें, अर्थात झगड़े की प्रवृत्ति को हमें त्याग देना चाहिए। इसका भावार्थ है कि अस्मिन् श्लोके कविः कथयति कि मित्रेण सह कलहं कृत्वा कोऽपि जनः कदापि सुखी न भवति, यत् मित्रं सहोदरः इति भवति, मित्रः सर्वेषु कार्येषु सहयोग करोति इति ज्ञात्वा जनः प्रयत्नपूर्वकं ततः कलह परिवर्जयते। यानी कि श्लोक में कवि यह कहना चाहता है कि हमें मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, क्योंकि मित्र भाई के समान होता है। हमारा मित्र क्या होता है? हमारे भाई के समान होता है। तो मित्र सभी कार्यों में सहयोग करता है, ऐसा हमें जानकर व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक कलह से बचना चाहिए। यानी कि हमें अपने मित्रों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और झगड़े से हमें बचना चाहिए। ये इसी के साथ ये श्लोक हमारे सभी पूर्ण हुए हैं। अब हम इनके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि सर्वान श्लोकान स्वस्वर गायते, यानी कि सभी श्लोकों को स्वस्वर गाइए, यानी कि छात्र ये कार्य स्वयं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा कि उपयुक्त कथानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथानां समक्षम न इति लिखत, यानी कि सत्य असत्य के बारे में इसमें बताया गया कि सत्य और असत्य हम जब लिखते हैं ना हिंदी में कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो ये उपयुक्त कथन के सामने हमें क्या लिखना है? सत्य यानी कि आम यानी कि हाँ, और अनुपयुक्त कथन के सामने हमें क्या लिखना है? न यानी कि नहीं, है ना। तो हमारा पहला है कि प्रातः काले ईश्वरम स्मरत, यानी कि प्रातः काल ईश्वर का हमें स्मरण करना चाहिए। तो हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ये सही बात है। तो हाँ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आम यानी कि हाँ। दूसरा है हमारा अनतम बुयात, यानी कि झूठ बोलना चाहिए, हमें झूठ बोलना चाहिए। तो न यानी कि नहीं। मनसा श्रेष्ठ जनम सवेते, यानी कि श्रेष्ठ जनों की मन से सेवा करनी चाहिए। तो आम, इसका उत्तर होगा आम यानी कि करना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति,
यानी कि जो मित्र के साथ झगड़ा करते हैं वो व्यक्ति सुखी होता है, तो न यानी कि नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत यानी कि कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए, तो हाँ यानी कि आम। तो ये इसके प्रश्नों के आंसर है आम, न, आम, न। प्रश्न क्रमांक है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, एक पदेन उत्तर लिखत, है ना, हमें एक पद में इसके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, कह न प्रतीक्षते यानी कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात् यानी कि सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात् यानी कि क्या बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवे यानी कि किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। और अगला प्रश्न है हमारा कि महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति यानी कि कौन सा महान शत्रु हमारे शरीर में स्थित है। तो हमारे इन सभी के उत्तर हैं, पहले का है हमारा मृत्यु, दूसरा है सर्वदाह, तीसरा है सत्यम, चौथा है मित्रेण और पांचवा है आलस्यम। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत इनके प्रश्नों के निर्माण में इसमें करना है। तो पहला है हमारा, मृत्यु न प्रतीक्षते यानी कि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कलहम कृत्वा नरः दुखी व्यक्ति यानी कि झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। पितरम कर्माणाम सेवते यानी कि माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। और अगला प्रश्न है हमारा कि व्यवहारे मृदुता श्रेयसी यानी कि व्यवहार में कोमलता अच्छी होती है। और सर्वदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया यानी कि हमेशा व्यवहार सरला उचित है, सरलता से उचित है। तो पहला प्रश्न का उत्तर है हमारा कि कह न प्रतीक्षते यानी कि मृत्यु किसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा है किम कृत्वा नरः दुखी यानी कि क्या कार्य करने से मनुष्य दुखी होता है। तीसरा है हमारा, कर्म कर्मणा श्वेते। चौथा है हमारा कि व्यवहारे का श्रेयसी यानी कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋतुजा विधेय यानी कि कैसा व्यवहार में होना चाहिए, हमारा व्यवहार हमेशा हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, तो सरल या उचित होना, सदैव उचित होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रत्युदित सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, उन्हें प्रयोग कर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे ये हमें चक्र के रूप में दिखाई दे रहा है, अब हमें से ब्रूयात सेवित शात ये हमारा बीच में है कि ब्रूयात सेवित शात। तो सत्यम प्रियम च वाचा गुरु सत्यम अप्रियम च न व्यवहारेण कदाचन कौटिल्येन श्रेष्ठजनम कर्मणा व्यवहारे सर्वदा औदार्ये अनंत प्रियम च न मनसा मात्रम पितरम च। तो अब हमें इनके उत्तरों को हम इस प्रकार से देखेंगे कि सत्यम प्रियम च भूयात मनसा मात्रम पितरम च सेवेत यानी कि हमें मन से ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न भूयात यानी कि हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्य शात हमारे व्यवहार में हमेशा हमारा व्यवहार सरलतापूर्वक होना चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत यानी कि हमें श्रेष्ठ जनों की जो हमसे बड़े हैं उनका हमें कर्म करते समय अच्छा कर्म में करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। व्यवहारे कदाचनम कौटिल्यम न शात हमारे व्यवहार में हमारे जो दैनिक जो कार्य है हमें अपने मित्रों के साथ कौटिल्यतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। वाचा गुरु सेवते और लास्ट है हमारा कि सत्यम अप्रियम च न
ब्रूयात्। अगला प्रश्न है हमारा कि मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वत, यानी कि मंजूषा से अवयव शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसे हमारे उदाहरण के तौर पे दिए हुए हैं रिक्त स्थानों के लिए जो शब्द दिए हुए हैं वो हैं तथा, न, कदाचन, सदा च और अपि। तो हमारा पहला है कि भक्तः रिक्त स्थान ईश्वरम स्मरति। तो भक्त को क्या करना चाहिए, तो सदा, इसके लिए क्या आएगा हमारा शब्द सदा, कि भक्त को सदा ईश्वर की स्मृति करना चाहिए। अगला है हमारा असत्यम रिक्त स्थानम वक्तेयम, यानी कि असत्य तो न, इसके लिए क्या आएगा न, कि हमें कभी भी असत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, तो प्रियम च सत्यम वदेत, यानी कि हमें जो प्रिय लगे ऐसे सत्य वचन बोलने चाहिए। लता मेधा रिक्त स्थानम विद्यालयम गच्छत, तो लता मेधा तथा विद्यालयम गच्छत। रिक्त स्थानम कुशली भवान, तो अपि शब्द आएगा हमारे यहाँ कि अपि कुशली भवान। और महात्मा गांधी न अहिंसा न अत्यजत, तो महात्मा गांधी कदाचिन, यानी कि महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न त्यजत, यानी कि महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया था। इसी के साथ ये हमारा पाठ पूरा हुआ है। धन्यवाद।